बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा है, आप लोग सुने होंगे। एक मानुष रूप, शारीरिक रूप। दूसरा सिद्ध गुरु, जो सूक्ष्म रूप। और उससे भी सूक्ष्म है जो परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु जो कारण शरीर, गुरु का कारण शरीर जो सब जगह व्याप्त है। और सिद्ध गुरु जो गुरु का सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भाव, जिसको सब अनुभव कर सकते हैं सपने में, ध्यान में, अलग अलग जगह। सिद्ध गुरु और मनुष्य गुरु, शरीर धारी मनुष्य गुरु होते हैं। इस तरह से तीन गुरु का। सुने, गुरु का तीन रूप, एक तो शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का अनुभव हम सपने में, कभी उनका दर्शन करके या उनकी अनुपस्थिति में उनके उपस्थिति का अनुभव करके करते हैं। और कारण शरीर जो डिवाइन, जो सर्वव्यापी रूप है वो। सुना था आप लोगों ने पहले? देखा, क्या क्या ढूंढ के और लाता और तो। सिद्ध गुरु स्वामी जी। वही सिद्ध सिद्ध गुरु जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सूक्ष्म रूप, जो कभी गुरुदेव सपने में आते हैं या कभी उनके होने का। मुझे तो कभी नहीं आए, इसका मतलब मैंने सूक्ष्म रूप कभी अनुभव नहीं किया स्वामी जी। अरे केवल सपने में नहीं आते भाई, सपने में या कभी उनके होने का एहसास होता है, कभी याद करते हैं, कार्य हो जाता है। तीन तरह के नाम पता है, तीन। हाँ। सिद्ध गुरु और सूक्ष्म रूप सिद्ध सूक्ष्म एक ही हुआ, और एक कारण। शरीर, हाँ, और एक हुआ कारण। एक जो सूक्ष्म शरीर, शरीर में जो गुरु का हम अनुभव करते हैं। तीनों क्लियर नहीं हो रहा है स्वामी जी। हट, देखिए, आप सूक्ष्म और भाई सिद्ध खाओगी क्या तुम लोग? एक ही ना चुप। बोल रहे हैं। सिद्ध गुरु और सूक्ष्म रूप एक ही हुआ भाई और मिठाई एक खाओ कारण। तुम लोग, चुप रहो। हाँ, अच्छा चालू कर। फिर से सुना दीजिए स्वामी जी। एक मानुष रूप, शारीरिक रूप। दूसरा सिद्ध गुरु जो सूक्ष्म रूप। और उससे भी सूक्ष्म है जो परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु जो कारण शरीर, गुरु का कारण शरीर जो सब जगह व्याप्त है। और सिद्ध गुरु जो गुरु का सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भाव, जिसको सब अनुभव कर सकते हैं सपने में, ध्यान में, अलग अलग जगह। सिद्ध गुरु और मनुष्य गुरु, शरीर धारी मनुष्य गुरु होते हैं। इस तरह से तीन गुरु का। अब हुआ। हाँ, हो गया। समझ गए। हम्म। अभी मेरी गुरु जी से कंप्लेन है कि मेरे को कभी क्यों नहीं अपने सूक्ष्म शरीर की वो करवाई। आई एम वेरी अपसेट। कभी सपने में, कभी तो यू नीड टू मेक इट सेल्फ क्लियर कि हाँ भाई, मुझे भी फील हो। हम्म। प्रारंभ में हम शरीर से रिलेट करते हैं अधिक, बाद में जब प्रौढ़ता आती है, मेच्योरिटी आती है, तो उनके सूक्ष्म रूप से भी करने ही लगते हैं, करने लगते हैं। और फिर अंततः हमको ये बात समझ में आती है कि शरीर और इसके परे जो अल्टीमेट
सर्वव्यापी रूप, कारण शरीर। हम्म। गुरुदेव सब कुछ बताए हुए हैं, नहीं? सब कुछ समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं। अब क्या और? पढ़ो फिर अगला, एक और कर लिया जाए आज। जो लोग लेट आए उनका छूट गया शुरू का कुछ, रिकॉर्डिंग चालू करके देख लीजिएगा। बहुत सुंदर है। हम्म। आज क्या है? चेतना के विभिन्न रूप। हम्म। पढ़ो। आवाज ठीक है? हाँ। 27 जनवरी 2000, डल्लास, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स। चेतना के विभिन्न रूप। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ईश्वर एक ही है? ईश्वर भी अनेक क्यों नहीं हो सकते? यदि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि के अनुसार बनाया है, तो उनकी छवि क्या है? अफ्रीकी, मंगोलियन, कॉकेशियन, जापानी या फिलिपिनो? मनुष्य इतने प्रकार के क्यों हैं? वस्तुओं की इतनी विविधताएं क्यों? वृक्ष सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। सांप, बादल, मच्छर या सब्जी सिर्फ एक प्रकार के नहीं। कुछ भी सिर्फ एक प्रकार का नहीं है। तो फिर केवल ईश्वर को ही एक क्यों होना चाहिए? जिस चेतना ने इस संपूर्ण सृष्टि का प्रकटीकरण किया है और जो विविधता की प्रेमी है, वह चेतना नीरस कैसे हो सकती है? ईश्वर को विविधता पसंद है, तो वे भी अवश्य ही अनंत प्रकार के होंगे। ईश्वर की अभिव्यक्ति अनेक नाम, रूप और प्रकार से है। कुछ विचारधारा के व्यक्ति ईश्वर को उनके विभिन्न रूप में प्रकट होने की स्वतंत्रता नहीं देते। वे उन्हें एक ही रूप वर्दी में चाहते हैं। अवसर के अनुसार तुम अपने रूप को बदलते हो, है ना? तो तुम कैसे सोच सकते हो कि आत्मा में कोई विविधता नहीं? हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे और इसलिए उन्होंने दिव्यता के अनंत गुणों व रूपों का ज्ञान कराया। आत्मा नीरस और उबाऊ नहीं है। चेतना जो इस सृष्टि का आधार है, गतिमान और परिवर्तनशील है। ईश्वर एक ही नहीं, अनेक है। जब तुम दिव्यता की विविधता को स्वीकार करते हो, तब तुम कट्टर और रूढ़िवादी नहीं रह जाते। जय गुरुदेव। क्या बोला जाए? चलिए। कैसा मतलब मैच्योरिटी नहीं?
सच में ऐसा कहते हैं ईश्वर ने हमको अपने ही रूप में बनाया है, तो फिर उसका रूप क्या है? एनीवे, बोलिए फिर क्या करें। ईश्वर अनेक रूप में है, जिसको जैसे भला लगता हो वैसा ही स्वीकार कर ले। छठ के समय में छठी मैया के रूप में, और दीपावली में राम जी के रूप में और लक्ष्मी जी के रूप में, जैसे भी नवरात्रि में माँ के रूप में, शिवरात्रि में शिव के रूप में। बहुत तरह है एकदम, तरह तरह के भगवान जी हैं, पर फिर सब कुछ समेट करके एक भी कर देते हैं। हम्म, इंसान के रूप में भी देखते हैं ना कभी डिस्ट्रेस का। हाँ, तो राम जी और कृष्ण भगवान तो, हनुमान जी तो इंसान के रूप में ही आए थे। नहीं नहीं, हमारे लाइफ में मतलब व्हेन समबडी वी आर इन डिस्ट्रेस, कोई हेल्प कर देता है तो हमारे लिए तो वो भी। और और ये क्या है स्वामी जी, जब तुम दिव्यता की विविधता को स्वीकार करते हो तब तुम कट्टर और रूढ़िवादी नहीं रह जाते। तो हाँ, कट्टरता या रूढ़िवादिता यही है कि हम जो मानते हैं और जानते हैं केवल वही सच है, बाकी सब गलत। जैसे और यहाँ हम यहाँ हम्म, बोलो बोलो। जैसे हम लोग मानते हैं, मतलब विभिन्न तरह का त्योहार पर जो भी करते हैं, मतलब ईश्वर मानते हैं अलग अलग रूप में। तो ये एक तरह से हुआ कि हम लोग कोमल, मतलब हृदय का होता है, और जो एक ही एकदम एक पंथ एक ही चीज के रहते हैं तो वो कट्टरवादी हुए, इस तरह का बात। कोमल हृदय नहीं, मतलब हमारे तो यहाँ क्या है कि तुम जो मानती हो वो भी सही है, मैं जो मानता हूँ वो भी सही है। कट्टरता ये है कि नहीं, केवल मैं ही सही हूँ, हाँ, फ्लेक्सिबल रहते हैं ऐसे केवल विविधता में। मेरे ही ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ है। तुमको मेरे जैसा ही मानना पड़ेगा, वो बाकी कट्टर। सब काफिर है। हाँ, बाकी सब काफिर है। काफिर, हाँ वो तो, उसकी तो खैर परिभाषा अलग अलग बोलते हैं। मुख्य यही है कि केवल मेरा ही सत्य सत्य है, बाकी सब झूठा है, ये। मीन्स वेरी रिजिड ना स्वामी जी। वेरी रिजिड। हम्म। तो स्वामी जी, मेरे को ईश्वर को तो डिफरेंट फॉर्म में एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो गुरु लोग होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। somehow I cannot see, मतलब मैं किसी भी और गुरु के पास जाके ना, मैं मेंटली वहां पे फिजिकली बैठ जाती हूँ, लेकिन मेंटली मैं उसको एक एज अ गुरु देख ही नहीं पाती। आई एम नॉट इवन एबल टू बाउ टू दैट पर्सन। तो गुरु का लेबल मत लगाइए, क्या जरूरत है गुरु का नहीं, लेबल? दूसरे लोग तो उन्हें गुरु का लेबल लगाते हैं ना, कि ये उनके गुरु जो हैं तो बुलाते जो हैं। इच्छा है, जिसकी जो इच्छा है वो लगाए, आप मत लगाइए। But then I'm not able to give the due respect. That's what I feel to एज the ए other ह्यूमन person. बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लिविंग बीइंग, एज ए बीइंग, तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं ना। उसके लिए गुरु मान हाँ, के रिस्पेक्ट करना जरूरी थोड़ी होता है। वो तो फिर आप उस व्यक्ति का सम्मान थोड़ी कर रहे हैं, आप उसकी स्थिति का सम्मान कर रहे हैं।
किसी की अवस्था, किसी की स्थिति आप और हम कहाँ से समझ सकते हैं? हम्म। जो है, अरे वो कम से कम एक जीव है, एक जीवित प्राणी है, ईश्वर का मतलब एज पर एज एनलाइटनमेंट, लाइक मुझे लगता है कि सिर्फ एक गुरु जी एनलाइटन है, बाकी दुनिया में कोई एनलाइटन नहीं। छोड़िए ना, वो उस चक्कर में, उस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? कौन इनलाइटेंड है, कौन इनलाइटेंड नहीं है, उसका हम कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी थोड़ी खोल रखा है हमने। अरे वो एक ईश्वर का अंश है, इतना ही काफी है हमारे लिए सम्मान देने के लिए। सम्मान देने में भी दिक्कत होता है तो ठीक है, सम्मान मत दीजिए, अपने बराबर मान लीजिए, जैसे हम है वैसे वो है। मतलब फिर वही हो जाता है कि यूं तो सम्मान देते हो, बट देन आई कांट थिंक कि भाई अरे अब सर झुकाओ पैर जो मेरे को नहीं। मत सोचिए ना, क्यों इतना संघर्ष करना है इस बात को लेके? आवश्यकता नहीं है। ये स्वामी जी अभी जो ये बोली, इस बोलने में ही वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों समझ में आ गया। तो ऐसा भी कह मतलब सकते। गुरु के लिए बस मेरे गुरु ही है सही, और दूसरे को हम नहीं समझ पा रहे, वो कट्टरतापन दिख रहा है। कट्टरता नहीं है, नहीं नहीं, कट्टरता मतलब एक एग्जैक्टली दैट इज व्हाई आई सेड, क्योंकि मुझे खुद में वो नजर एक आया, तरह से रिजिडनेस वर्ड, नहीं। लेकिन वो कट्टरता नहीं है। हाँ ये वर्ड नहीं सही, पर अरे गुरु का लेबल मत लगाइए ना, क्या अब आवश्यकता है? कोई लेबल लगा के सम्मान करने की क्या जरूरत है? मेरा तो ये कहना है। हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, ये हमको देखना चाहिए। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, क्या होनी चाहिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्या है आप और हम अपने आप को सबसे पहले कैसे देखते हैं, वो देखना चाहिए। तो जैसे अपने आप को देखेंगे वैसे ही सबको देखेंगे, क्या है। कुछ बड़ा नहीं समझ में आता, लगता है बहुत बड़ा है, तो कम से कम अभी पृथ्वी पे हम लोग सब लोग एक साथ तो हैं, जीवित हैं, इतना भी बहुत है। जब दूसरे गैलेक्सी और ये सब जगह से संपर्क हो जाएगा तो फिर उनको भी अपना साथी मान लेंगे, क्या है। बस छुट्टी फिर। यहाँ पर मतलब सप्ताह 10 दिन 12 दिन में इतना कुछ बदल गया ना। ठंड से वसंत आया, चारों तरफ हरियाली दिखने लग गई, फूल खिल गए इतने सारे, पक्षियां इतनी चहचहाने लग गई, दोपहिया वाहन निकल गए, टू व्हीलर्स। तो समझ में आता है कि प्रकृति सच में बहुत, कहाँ एकदम ठंडा, बर्फ, सारे पेड़ सूखे हुए जैसे सूख गए हों। तो लोग, ऐसा लगता होगा धीरे धीरे समझ में आ रहा है बहुत। लयबद्ध में है। हाँ, लयबद्ध है, रिदम में है नेचर। सही मायने में स्वामी जी यहाँ पे ड्रास्टिक आपको नजर आता है कि ये विंटर है, ये स्प्रिंग है, ये समर है और ये फॉल है, और मतलब एकदम बहुत लग रहा है जबरदस्त जैसे होता एक है। अति से दूसरे जगह पे आ गए। यस। हमारे यहाँ भी है, लेकिन में भी हिमालय की तलहटी वगैरह में जो बहुत ठंड पड़ती होगी तब वहां भी ऐसा लगता होगा। आज भी गया था, देखो क्या क्या, मैं देख देख के इतना आश्चर्यचकित कि इतना कैसे बदल गया सब। स्वामी जी सो ब्यूटीफुल, ये कहाँ पर है?
नहीं, सब सब इधर ही। अभी मैं सोच ही रही थी आपको बोलूं कि फ्लावर्स दिखाइए। उड़हल लग रहा है। पता नहीं, पत्ता है ये, मुझे समझ में तो नहीं आया। उड़हल का पत्ता लग रहा है ये। देखने में जो भी लग रहा हो। ये देखिए, मतलब ट्यूलिप्स। फुल ट्यूलिप्स। ब्यूटीफुल। ट्यूलिप्स, हाँ। ट्यूलिप। वेरी नाइस। ये ट्यूलिप्स का सीजन है ना अभी। हाँ, ब्यूटीफुल। प्रकृति को सच में वैरायटी बहुत पसंद है भाई। हैं? कश्मीर में तो पूरा वैली है इसका, ट्यूलिप का वैली 2 महीने के लिए खुलता है। मतलब इतनी जल्दी इतना अंतर आ गया ना कि बाहर निकलो तो एकदम आश्चर्य ही आश्चर्य। तुरंत में घास वगैरह उग के बड़े हो गए, मतलब इतनी जल्दी, ऐसे जैसे वेट कर रहे थे कि अभी मौसम बदलेगा और हम बाहर खिल जाएंगे आकर के। इंडिया में पूरा समय लेते हैं। हाँ, उनको बहुत समय मिलता है आने का जाने का। अच्छा, मैं बोलना भूल गया, वेदर, मौसम का जो मैप भी है ना, पूरे विश्व में इस बार भारत में सबसे अधिक गर्मी पड़ने वाली है। तो कृपया करके सब लोग ध्यान दीजिएगा। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ। छाछ बनाने का ना एक नया तरीका और है। दही को अगर वो मोटर वाले मोटर वाला जो बीटर होता है ना, उसे 15 मिनट तक भी अगर वो चलाते रह जाएंगे ना, तो अपने आप मक्खन और छाछ अलग हो जाता है। तो जो भी है देखिएगा, पानी इस बार हमारा चुनाव भी गर्मी में ही है, और बहुत जल्दी इस बार गर्मी आई है। एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ भी पिछले बार पता चला 35 डिग्री तक तापमान गया था। क्या होगा पता नहीं, इस बार भी जाएगा लग तो रहा है। ठीक, बस फिर आज के लिए इतना काफी। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, शुरू का 5 मिनट देख लीजिएगा। गुरु का 3 रूप, उसमें हम लोगों ने सुना क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, और हम लोग सोमवार को मिलेंगे। भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं। सूर्य ग्रहण कब है? 8 को, मतलब मंडे सोमवार, मंडे। मंडे को है। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय भारत में रात होगा। लेकिन दिन के समय में 8 तारीख को शाम के समय में अ, कोई भी एक चैंटिंग सुन के शाम को ध्यान जरूर, हम लोग तो मिलेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे तो कुछ भी चैंटिंग वगैरह दिन में। जिस वक्त हम मिलेंगे उस वक्त मतलब वो ऑब्वियसली इट मस्ट बी मूविंग, तो इंडिया में उस टाइम पे होगा स्वामी जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नून, एग्जैक्ट नून टाइम पे हो रहा है, 12 से 3 दोपहर। हाँ, बहुत बहुत लंबा है इस बार का सूर्य ग्रहण। तो नहीं, हमारे यहाँ रात ही रहेगा उस समय, नहीं लेकिन दिखेगा हमारे ना। भारत हाँ, में तो नहीं पूरे दिखने वाला है। दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव तो जो भी है पड़ेगा। तो उस दिन हम लोग मिलेंगे तो ध्यान तो कर ही लेंगे। मुझे एक क्वेश्चन सिर्फ था स्वामी जी, कि कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए, सॉरी आई डिडंट हियर। होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो दवाई खा रहे हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता। प्रेग्नेंट है कोई लेडी, तो ये सब नियम उनके लिए नहीं होता। खाना वगैरह नहीं खाने के लिए और कुछ ध्यान करना ज्यादा अच्छा है। गणेश चतुर्दशी सब लोग सुन लीजिएगा। हाँ और वो सब वही सही रहता है हनुमान यार। चालीसा तो होपफुली सुन ही रहे होंगे सब लोग। दोनों उस दिन जरूर, यूएस में जो लोग हैं, गणेश चतुर्दशी ग्रहण के समय और हनुमान चालीसा, छोटा ही है, दोनों ही छोटा है। So we can meet early, Swamiji, if you want. क्योंकि हम कुछ उस प्रभाव में तो आएंगे नहीं ना। मतलब तब भी आएंगे भी तो हम तो ध्यान तो करेंगे ही, इसलिए। हनुमान जी का बहुत बढ़िया है। सूर्य, भगवान सूर्य देव के शिष्य हो गए, मंगल का प्रतीक। शनि को ऐसा कहते हैं रावण से मुक्त कराए थे, इसलिए शनि देव हनुमान जी को बहुत मानते हैं। और अभी जो समय परिवर्तन हो रहा है ना, तो सूर्य देव का समय आ रहा है। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिएगा ना, सूक्ष्म दृष्टिकोण से, तो सूर्य के कौन हुए? सूर्यवंशी राजा, राजा राम, राम। इसीलिए राम जी का स्थापना हुआ। और राम जी आएंगे, उनके आने के पहले उनके आसपास हनुमान जी तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो हनुमान जी मंगल, मंगल का प्रतीक क्या है? भगवा। इसीलिए सब तरफ ना भगवा बहुत लहरा रहा है। ये सब ना थोड़ा सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेंगे ना, अच्छा समझ आएगा। नहीं तो लगता है हिंदू लोग मजबूत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। समय ने करवट ले ली है। तो सूर्य देव आएंगे तो राम जी को तो आना ही है। और जहाँ भगवान राम रहेंगे आने के पहले, हनुमान जी को तो रहना ही रहना है, आगे पीछे। इसलिए भगवा अभी सब तरफ दिखेगा, खूब दिखेगा। हाँ, उस दिन गणेश चतुर्दशी और हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा। उस दिन हम लोग रात को राम ध्यान कर लेंगे गुरुदेव की आवाज। सूर्य ग्रहण है, कर सकते हैं राम ध्यान। इस यूट्यूब में दिन है राम ध्यान है, है Swamiji. कर लेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप पे भी है स्वामी जी, यूट्यूब में तो है ही है। ठीक। ऐप से इसमें चलाने मुझे नहीं आता, यूट्यूब से तो चला लूंगा। ठीक, फिर तो जाइए। है सूर्य ग्रहण। सोमवार को, हमारे रात को। सुबह तो पहला नवरात्र होगा ना, 9 तारीख। 9 तारीख से है क्या? हाँ, 9 नौ तारीख. 9 तारीख पहला से नवरात्र। हाँ लेकिन प्रतिपदा, वो हाँ, प्रतिपदा, हाँ हाँ। पहला नवरात्र। नव वर्ष शुरू हो रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष आरंभ हो रहा है। ठीक, संवत्सर। अच्छा, आ, हम लोग ना धीरे धीरे अब ऐसा
मैंने ऑफिशियली जो हमारा ग्रुप सब है उसको भी वहाँ भी ये रिक्वेस्ट डाला है, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ। एलिमेंट्स ऐप ना बहुत कारण से बहुत अच्छा है, धीरे धीरे ना सब लोग एलिमेंट्स पे शिफ्ट कर जाइए, ठीक। और कम से कम 5 लोगों से हर दिन बोलिए एलिमेंट्स में शिफ्ट करने के लिए। आपस का जो हमारा बातचीत है ना उसको पूरी तरह एलिमेंट्स पे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक। ध्यान रखिएगा, मेरे को भी ना आगे से एलिमेंट्स में अगर आप हैं तो एलिमेंट्स पर ही मैसेज करिएगा, और नहीं है तो बना लीजिए, ठीक। और जो लोग एलिमेंट्स पे मैसेज नहीं देखते हैं कृपया करके देखा करिएगा, ठीक है। देखिए ये हम सबकी एक तरह से ना जिम्मेदारी भी बनती है। गुरुदेव हमको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, गुरुदेव ने इतने बड़े रूप में उसको लॉन्च किया। गुरुदेव हर चीज में गुरुदेव अपना जो है अपना तो करते ही हैं वो, पर हमने क्या किया ये हमको देखना चाहिए, थोड़ा तो हमको भी करना चाहिए अपना जो योगदान है वो। बात ठीक लगती है क्या? ठीक है। तो अब हैबिट बदलने की बात है। व्हाट्सएप में मैसेज वैसे बहुत लोग तो मुझे नहीं करते, तो व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा तो शायद मैं नहीं देखूंगा। एलिमेंट्स में मैसेज करेंगे तो मुझे दिख जाएगा, ऐसा होने वाला है अब आगे से, ठीक। ये सब कुछ हम लोगों को करना चाहिए। चलिए आज ध्यान व्यान तो नहीं करना है, जाइए आप लोग विश्राम करिए, छुट्टी मनाइए। सोमवार को हम लोग मिलते हैं और उस दिन याद दिलाइएगा, राम ध्यान कर लेंगे हम लोग, ठीक। किसी ने सीखा है क्या गणेश अथर्व शीर्ष? आता तो मुझे भी है, सीखा है सीमा? अमित भैया से सीखा था मैंने 2 साल हाँ, पहले। अमित धनु का हाँ जी भी स्वामी जी, और मैंने स्वामी भी जी। सीखा था, यहाँ पे हैं, उनसे सीखा था चैंट करना।